वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी लर्नर। आज का टॉपिक है क्रिया, जो कि यूथ कंपटीशन की बुक से लिए गए हुए हैं और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो यूपी के सभी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है किसी कार्य का करने या होने का बोध कराने वाले शब्द कहलाते हैं। तो किसी कार्य का करने या होने का बोध है क्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्रिया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, क्रिया। इसकी व्याख्या देख लेंगे। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं, जैसे खाना, पढ़ना, क्रिया, होना इत्यादि। क्रिया 3 प्रकार के शब्दों से बनती है। एक धातु से, पढ़ना, जैसे पढ़ क्या है? धातु। संज्ञा से, हथियाना, हाथ प्लस आना। विशेषण से बनती है, चिकना प्लस आना, चिकनाना। तो ये धातु से, संज्ञा से, विशेषण से क्या बनती है? क्रिया बनती है। हिंदी की अधिकांश क्रिया धातु से बनती है। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। इसका अर्थ है कि सामान्य क्रिया से ना हटा देने पर जो शब्द रह जाता है उसे धातु कहते हैं। धातु ना, सामान्य क्रिया पढ़ना, पढ़ना ऐसे लिखेंगे। इस प्रकार धातु का अर्थ है क्रिया के मूल रूप से। पढ़ क्या है? धातु है। धातु में ना जोड़ गया तो क्रिया बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद 2 होते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। और कौन कौन से होते हैं इनके बारे में देख लेंगे। रचना की दृष्टि से क्रिया के सामान्यतः 2 भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो। ध्यान रखेंगे, सकर्मक में कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो। जिस क्रिया के व्यापार का संचालन तो कर्ता से हो, पर जिसका फल या प्रभाव किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु अर्थात कर्म पर पड़े। उदाहरण के लिए दिया गया हुआ, श्याम आम खाता है। तो वाक्य में श्याम क्या है? कर्ता है। खाने के साथ उसका कर्त रूप से संबंध है। प्रश्न होता है क्या खाता है। ये सेंटेंस दिया, वाक्य दिया गया हुआ, इसमें प्रश्न करेंगे क्या खाता है, तो उत्तर आ जाएगा या आम। तो यहाँ से आम के खाने का फल आम पर अर्थात कर्म पर प्रभाव पड़ता है, इसीलिए खाना एक क्रिया, सकर्मक क्रिया है। जब यहाँ पे प्रश्न करेंगे श्याम क्या खाता है, तो उसका अगर उत्तर आ जाए, जैसे यहाँ पे आम आ गया, तो सकर्मक क्रिया है। अगर यहाँ पे आम ना होता, श्याम खाता है, तो क्वेश्चन करेंगे श्याम क्या खाता है, जब उसका आंसर नहीं आ रहा तो वो अकर्मक हो जाती है। अकर्मक क्रिया के बारे में दिया गया हुआ, जिन क्रियाओं का व्यापार और फल कर्ता पर हो वे अकर्मक कहलाती हैं। अकर्मक क्रियाओं का कर्म नहीं होता है, क्रिया का व्यापार और फल एक दूसरे पर ना पड़कर कर्ता पर पड़ता है। उदाहरण के लिए श्याम सोता है। तो यहाँ पे क्या का प्रश्न करेंगे तो कुछ भी आंसर नहीं आएगा, इसीलिए ये अकर्मक क्रिया है, याद रखेंगे। सोना एक अकर्मक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सकर्मक है। ये आया था इलाहाबाद हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर का क्वेश्चन है। अभी स्टेनोग्राफर हाई कोर्ट की एग्ज़ाम होने वाला भी है। तो हंसना एक अकर्मक है, दौड़ना भी अकर्मक है, उठना भी। लिखना क्या है? सकर्मक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में सकर्मक क्रिया छांटिए। तो चलना, मुस्कुराना, सोना ये अकर्मक है, लिखना क्या है? सकर्मक है। जैसे राम लिखता है, राम, मैंने बोला राम पत्र लिखता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे राम क्या लिखता है, तो पत्र लिखता है। तो इस पर क्रिया पर प्रभाव डाल रहा है, तो ये डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, लिखना। लिखा है अकर्मक क्रियाओं की पहचान होती क्या, किससे, किसको। क्या, किससे, किसको आदि प्रश्न करने से यदि कुछ उत्तर मिले तो क्रिया सकर्मक, और यदि उत्तर ना मिले तो क्रिया अकर्मक मानी जाती है। इसको याद रखेंगे, सभी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लिखना शब्द में प्रश्न पूछने से प्राप्त होता है, अन्य शब्दों से कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि मुड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? मुड़ना क्या है? अकर्मक क्रिया है, और इसकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी मोड़ना। जैसे किसी चीज़ को मोड़ना, तो क्या मोड़ता है? कोई चीज़ ही मोड़ रहा होगा, तो यहाँ पे क्या आ गया? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया, ये है सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 6 है, मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातु क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है साधित सकर्मक धातु। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। ये इसकी व्याख्या दी गई हुई है। साधित सकर्मक धातु उत्तर के रूप में यह विकल्प सर्वाधिक उपयुक्त है। इसके अतिरिक्त दो या दो अधिक धातुओं के संयोग से संयुक्त धातुएं बनती हैं, जैसे रोने लगा, हंस चुका, पहुंच गया। जिन धातुओं के संपादन में दो कर्मों की आवश्यकता होती है द्विकर्मक धातुएं कहलाती हैं। जैसे मैं लड़के को वेद पढ़ाता हूँ, मैं भी है, लड़का भी है। लड़का वेद दो अलग अलग कर्म है, तथा पढ़ाता हूँ द्विकर्मक धातु हुई। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? तो मैं रुक गया में क्या और किसको प्रश्न करेंगे, तो इसका उत्तर नहीं आ रहा। और खिलौना टूट गया, तो इसका तो खिलौना क्या टूट गया, तो खिलौना ही टूट गया, तो ये भी गलत हो जाएगा। राम दौड़ा भी हो गया, राहुल सो गया, उसने क्या कार बेच दी, उसने कार बेच दी, तो उसमें प्रश्न करेंगे उसने क्या बेच दी, तो कार, तो कार हो गया सकर्मक। यहाँ पे कार उत्तर आया, इसीलिए जो ये बेचना है ये क्या हो गया? सकर्मक क्रिया हो गया। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है, बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में क्रिया है। तो बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो प्रश्न करेंगे बालक किस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, तो इस आया, तो इसलिए पढ़ना कैसी हो गई? सकर्मक क्रिया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि उजड़ना अकर्मक क्रिया है तो इसकी सकर्मक क्रिया क्या होगी? उजाड़ना। क्या उजाड़ रहा है? पेड़ पौधे, ये कुछ भी हो सकता है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। क्या का आंसर आ जाएगा सकर्मक में? जैसे यहाँ पे दिया गया है, उजड़ना एक अकर्मक क्रिया है, इसकी सकर्मक क्रिया उजाड़ना होगी। घोषणा उजड़ गया, तो ये अकर्मक था। दिनेश ने पक्षियों के घोंसलों को उजाड़ दिया। क्या उजाड़ दिया? पक्षियों के घोंसलों को, तो ये हो गई सकर्मक। क्वेश्चन नंबर 10 है, मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, वाक्य में क्रिया का भेद प्रयुक्त हुआ रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे रिक्त स्थान है, यहाँ पे क्या आएगा? मोहन पिताजी को पत्र लिख रहा है, तो यहाँ पे प्रश्न करेंगे कि क्या लिख रहा है, तो पत्र। उसका उत्तर आया है, तो ये सकर्मक क्रिया हो गई। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत कहाँ से कहाँ आ गया? कहाँ से कहाँ आ गया, तो आ गया में कौन सी क्रिया किस भेद के अंतर्गत आएगी, ये पूछा है। तो उन्मुक्त भी नहीं है, द्विकर्मक भी नहीं है, सकर्मक भी नहीं है, संयुक्त है, क्योंकि आना और आ गया, तो ये हो गई दो क्रिया हैं, तो आ गया संयुक्त क्रिया के अंतर्गत आएगी। क्वेश्चन नंबर 12 है, पढ़ रहा था, इनमें से कौन सी क्रिया है? तो पढ़ रहा था में पूर्वकालिक भी नहीं है, सामान्य क्रिया भी नहीं है, आसमान्य क्रिया भी नहीं है, संयुक्त क्रिया है, पढ़ रहा था। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। जैसे कि वह खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, ये क्या होती हैं? संयुक्त क्रियाएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? तो संयुक्त क्रिया के भेद हैं अवकाश बोधक, नित्यार्थ बोधक और निश्चय बोधक। नाम बोधक है जो संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है, इसीलिए डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। इसके भेद दिए गए हुए अवकाश बोधक, निश्चय बोधक, नित्यार्थ बोधक, संयुक्त क्रिया के भेद हैं।
क्वेश्चन है राम सो रहा है। इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो सोना है, याद रखेंगे सोना क्या होता है? अकर्मक क्रिया। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 है, मीरा जोर से हंसी। यह वाक्य किस क्रिया का समुचित उदाहरण है? तो सोना, हंसना ये सब होते हैं अकर्मक क्रिया के। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो पानी बरस रहा है, तो ये हो गई अकर्मक। गेहूँ पिसवाता हूँ, ये हो गई सकर्मक। क्या पिसवाता है? गेहूँ। उत्तर आ रहा है इसीलिए सकर्मक। श्याम निबंध लिखता है, क्या लिखता है? निबंध। राम मोहन को रुला रहा है। किसको रुला रहा है? मोहन को। उत्तर आया इसीलिए ये भी सकर्मक और ये भी। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? तो अकर्मक का याद है हम लोगों को, हंसना, सोना ये क्या होते हैं? अकर्मक। जहाँ पे ये दिख जाए तो तुरंत वही लगा देना है। शिशु सो रहा है, ये कैसा है? अकर्मक। बाकी सब सकर्मक है। बालक खेल रहा है, छात्र पढ़ रहा है, छात्रा लिख रही है। क्वेश्चन नंबर 18, अब पढ़कर क्या होगा? इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो इसमें आंसर हो जाएगा सी, पूर्वकालिक क्रिया है। अब पढ़कर क्या होगा में पूर्वकालिक क्रिया है। क्वेश्चन नंबर 19 है, दो प्राणियों तथा वस्तुओं के बीच तुलना की जाती है, तो क्रिया किस रूप में दिखाई देती है? जब दो प्राणी या वस्तुओं के बीच में तुलना होती है तो वहाँ पे उत्तरावस्था होती है। सी ऑप्शन इसका सही है। जब दो से अधिक होता है तो उत्तमावस्था हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को ऊपर बताया था, धातु कहते हैं। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कहते हैं, तो धातु किससे कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिया का मूल रूप है, तो ये है धातु। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, इम्पोर्टेंट कर लेना। क्रिया का मूल रूप क्या है? तो क्रिया का मूल रूप है धातु। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु कहते हैं, तो धातु किसे कहते हैं? धातु क्रिया के मूल रूप को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, चूड़ी अच्छी थी में कौन सी क्रिया है? तो चूड़ी अच्छी थी में योजक क्रिया है। कौन सी? योजक। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, प्रेरणार्थक क्रिया है, तो प्रेरणार्थक क्रिया होती है सुनाना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। उसकी व्याख्या देख लेंगे। क्रिया अकर्मक सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। जो प्रेरणार्थक क्रिया होती है वो अकर्मक से भी बनती है, सकर्मक से भी बनती है। धातु आना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक और वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक। अगर कहीं पे वाना लिखा है तो द्वितीय प्रेरणार्थक, आना लिखा है तो प्रथम प्रेरणार्थक, ये याद रखेंगे। तो मूल था कर और इसमें आना जोड़ दिया तो कराना, वाना जोड़ दिया तो करवाना, सुनना, सुनवाना, खिलना, खिलाना और खिलवाना, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने पिताजी से सामान मंगवाया। यहाँ क्रिया का कौन सा रूप है?
तो मंगवाना किस में आएगा, ये आएगा प्रेरणार्थक में, वो भी द्वितीय प्रेरणार्थक में। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि दौड़ना कर्मक क्रिया है तो इसकी प्रेरणार्थक क्रिया क्या होगी। तो दौड़ना का होता है दौड़वाना। ये ऑप्शन इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 30 है, यदि ओढ़ना कर्मक क्रिया है तो इसकी प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है। तो उसमें आना जोड़ देते हैं, उड़ना उड़ और आना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उड़ाना। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो यह है जगाना, जगना, जग प्लस आना, जगाना। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। तो ये हो गया गिरना का गिराना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम लक्ष्मण से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है, निम्नलिखित में से सही उत्तर चुनिए। तो लिखवाना या लिखवाता, तो ये हो गया प्रेरणार्थक, वो भी द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया हो गई, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागना मूल रूप क्रिया का प्रथम प्रेरणार्थक रूप क्या है। तो जागना का क्या होगा, जगाना। आना होता है प्रथम में और वाना वाला होता है द्वितीय, याद रखेंगे। तो यहाँ पे जगवाना ये क्या हो जाएगा, द्वितीय। प्रथम पूछा है तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये कुछ क्रियाएं दी हैं, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार। क्वेश्चन नंबर 35 है, हथियाना चिकनाना किस प्रकार की क्रिया है। तो हथियाना और चिकनाना, तो ये है नाम धातु क्रिया, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। इसकी व्याख्या देख लेंगे। नाम धातु क्रिया क्या होती है, संज्ञा तथा विशेषण से मिलकर बनने वाली क्रिया नाम धातु कहलाती है। जो नाम धातु क्रिया होती है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से मिलकर बनी होती है। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, चिकना से चिकनाना, तो ये क्या होगी, नाम धातु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हथियाना में कौन सी क्रिया है। तो हथियाना में नाम धातु है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पे पदबंध बताना है। असहाय की बात आजकल नहीं सुनी जाती, तो ये कौन सा पदबंध है। तो ये हो गया क्रिया, क्योंकि क्रिया के पास ये लगा हुआ है। तो ध्यान रखेंगे, जैसे सर्वनाम विशेषण का पदबंध था वैसे यहाँ पे क्रिया के पास है तो क्रिया पदबंध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रिया में क्रियापदबंध क्या है। तो क्रियापदबंध का आसना सिलाई का काम करती है, इसमें क्रियापदबंध बताना है। तो ये है काम करती है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित किए हुए भाग में कौन सा पदबंध है। माँ बच्चे को खाना खिला रही है, तो यहाँ पे कौन सा पदबंध हो जाएगा, खिलाना से खिला रही है, तो ये हो गया क्रिया पदबंध, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित वाक्य में क्रिया पदबंध क्या है। पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, तो क्रिया पदबंध यहाँ से हो जाएगा उड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं क्रिया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो भेद होते हैं 2, सकर्मक और अकर्मक, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राम ने खाना खाया होगा में कौन सी क्रिया है? तो राम ने खाना खाया होगा में है हेतु हेतु मदभूत। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन है राम ने खाना खाया, तो खाना खाया में खाया होगा कौन सी क्रिया है? तो यहाँ पे हो जाएगा संदिग्ध भूत। खाया होगा में क्या हो जाएगा? संदिग्ध भूत। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सड़कें चौड़ी बनाई गई, इस चौड़ी का क्या है? तो चौड़ी पूरक है। क्या है? पूरक। बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिन क्रियाओं से आज्ञा आदेश का बोध होता है उससे क्रिया कहते हैं। किस प्रकार की? तो वो होता है विधि। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह खाता होगा, इस वाक्य की क्रिया किस काल की है? तो ये है संदिग्ध वर्तमान काल की। वह खाता होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है, संदिग्ध वर्तमान काल। क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन है सात शब्द का निम्नलिखित में किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो सात शब्द का प्रयोग है नहीं किया जा सकता किसमें? ये बताना है। तो ये है जो सर्वनाम में प्रयोग नहीं किया जा सकता। सात शब्द का प्रयोग है जो सर्वनाम में नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता? तो कुछ शब्द का प्रयोग है क्रिया में प्रयोग नहीं किया जा सकता, बाकी संज्ञा, क्रिया विशेषण और विशेषण में किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? तो क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। यहाँ पे क्या है? क्रिया विशेषण युक्त वाक्य है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो ये थे क्रिया से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी यूपी के एग्ज़ाम में आए हुए थे प्रीवियस ईयर के, और ये सभी इम्पॉर्टेंट है जो कि हाई कोर्ट का जो एग्ज़ाम है और वीडियो उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये क्लास पसंद आई तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।